भौतिक विज्ञान क्लासेज में आपका स्वागत है। कल अपन ने पढ़ा था गाउस की जो प्रमेय है, उस गाउस की प्रमेय के अनुप्रयोग में नंबर 1 पढ़ा था समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज पढ़ेंगे सेकंड है, अनुप्रयोगी है। सेकंड अनुप्रयोग है। सेकंड अनुप्रयोग क्या है? समरूप आवेशित अचालक गोला लेंगे। समरूप आवेशित अचालक गोला, अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समरूप आवेशित अचालक गोला। समरूप आवेशित अचालक गोला क्या होता है? कल बताया था चालक गोला। चालक गोला का मतलब होता है उसके गोले के पृष्ठ पर समान रूप से क्या फैला हुआ था? आवेश फैला। वो गोला कौन सा था? चालक गोला। लेकिन ये क्या है? अचालक गोला। अचालक गोले में क्या होता है? समरूप। समरूप का मतलब समान रूप से आवेश फैल रहा है। किसी गोले के अंदर समान रूप से क्या फैला हुआ है? आवेश फैला हुआ है। वो क्या कहलाता है? समरूप आवेशित अचालक गोला कहलाता है। देखिए कैसे, माना कैपिटल आर त्रिज्या, ये कैपिटल आर त्रिज्या का अचालक समरूप अचालक गोला है जिसके अंदर समान रूप से आवेश फैला हुआ है। ये समान रूप से आवेश क्या फैला हुआ है? क्यों आवेश? ये क्या हो गया? समरूप आवेशित अचालक गोला। समरूप आवेशित अचालक गोला। इसमें वही पॉइंट पड़ेगा अपन, पहला पॉइंट या पॉइंट पड़ेंगे समरूप आवेशित अचालक गोले के बाहर स्थित, गोले के बाहर। गोले के बाहर का मतलब मैंने कल बताया था, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। स्मॉल आर ग्रेटर देन आर। गोले के बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए कैसे करेंगे। इधर देखिए
माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक समरूप आवेशित अचालक गोला है। इस समरूप आवेशित अचालक गोले के बाहर अपन को क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इस समरूप आवेशित गोले के केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर, ये स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए क्या करते हैं? क्या पढ़ रहे हैं अपन? गाउस की विधि का प्रयोग। और गाउस क्या कहता है? परिपथ कैसे, पृष्ठ कैसा होना चाहिए? बंद होना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे? स्मॉल आर त्रिज्या का एक काल्पनिक गाउसीय पृष्ठ की क्या करते हैं? कल्पना करते हैं। ये काल्पनिक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ये क्या हो गया? गाउसीय पृष्ठ। ये काल्पनिक गाउसीय पृष्ठ की क्या कर दिया अपन ने? कल्पना कर दी। काल्पनिक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करने के पश्चात इस पृष्ठ पर एक अल्पांश क्षेत्रफल क्या लेते हैं? ds लेते हैं। ये अल्पांश क्षेत्रफल ds लेते हैं। ये हो गया अल्पांश क्षेत्रफल ds पर। और इस पर ये क्या है? प्लस क्यू आवेश है और अल्पांश क्षेत्रफल ds है। यदि इन दोनों की डायरेक्शन निकालेंगे तो क्या होती है? पृष्ठ के लंबवत होती है। पृष्ठ के लंबवत हमारे पास क्या होगी? ये स्थिति होगी। ये तो हमारे पास क्या हो गया? E वेक्टर। और ये क्या हो गया? ds। दोबारा देखिए, कैपिटल आर त्रिज्या का एक समरूप आवेशित अचालक गोला है। इस पर समान रूप से क्या फैला हुआ है? प्लस क्यू आवेश फैला हुआ है। इसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए एक स्मॉल आर त्रिज्या का काल्पनिक गाउसीय पृष्ठ की क्या करते हैं? कल्पना करते हैं। अब काल्पनिक गाउसीय पृष्ठ पर एक अल्पांश क्षेत्रफल क्या लेते हैं? ds लेते हैं। और अल्पांश क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन होती है पृष्ठ की क्या होती है? लंबवत होती है। क्या होती है? लंबवत। क्या यहाँ प्लस आवेश है, इसके कारण किधर जाएगा? डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी। और क्षेत्रफल की क्या होगी? पृष्ठ के लंबवत होगी। इस तरीके से ये हमारे पास पूरा पृष्ठ हो गया। ये गाउसीय पृष्ठ ले लिया। इसके लंबवत क्या होगी? क्षेत्रफल हो गया। और इधर ही क्या होगी? विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन। तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? सेम होगी। इसमें लिखेंगे मान कैपिटल आर त्रिज्या का समरूप आवेशित अचालक गोला गोला है जिसके अंदर समान रूप से प्लस क्यू आवेश वितरित है। आवेशित अचालक गोले के केंद्र गोले के केंद्र O से
एक बिंदु P स्थित है। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना करनी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना के लिए स्मॉल r त्रिज्या काल्पनिक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। अब काल्पनिक गाउसीय पृष्ठ पर काल्पनिक गाउसीय पृष्ठ पर एक अल्पांश क्षेत्रफल ds लेते हैं। अल्पांश क्षेत्रफल ds लेते हैं। अल्पांश क्षेत्रफल ds विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा पृष्ठ के लंबवत होती है। पृष्ठ के लंबवत होती है। दूसरी बात, अपन घनत्व के रूप में लेंगे। कल तो क्या था, चालक गोले के अंदर पृष्ठ के ऊपर था, पृष्ठ के ऊपर था तो क्या लिया था, पृष्ठीय आवेश घनत्व। और ये क्या है, इसके अंदर है, अंदर है तो पूरे आयतन में ये क्या किया है, फैला हुआ है। तो ये पूरे आयतन में फैला हुआ है तो इसका आयतन आवेश घनत्व क्या होगा, क्या लिया था अपन ने, रो। आयतन आवेश घनत्व क्या लिया था, रो। तो तथा आयतन आवेश घनत्व रो है गाउस के नियम से। गाउस का नियम क्या है, इंटीग्रेशन बंद पर A वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर समेशन q अपॉन एप्सिलॉन g। इंटीग्रेशन बंद पर A वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर समेशन q अपॉन एप्सिलॉन 0। जब दो सदिश राशि है उनका अदिश गुणनफल करते हैं तो अपन को क्या मिलता है, cos थीटा मिलता है। इंटीग्रेशन बंद पर a ds cos थीटा बराबर समेशन q अपॉन एप्सिलॉन 0। समीकरण नंबर कितना दे दिया, 1 दे दिया। a ds cos थीटा बराबर समेशन q अपॉन एप्सिलॉन 0। अब देखिए E और ds, थीटा क्या है हमारे पास, E और ds के बीच बना कोण, क्योंकि E वेक्टर व ds वेक्टर
परस्पर एक दूसरे के समांतर है। समांतर समांतर अर्थात दोनों की दिशा समान। जब दिशा समान है तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। थीटा बराबर 0 डिग्री। तो यहाँ अपन रखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से वैल्यू रखेंगे इंटीग्रेशन बनकर ई डी एस कॉस 0 बराबर समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। यही अपन इसको फ्री कर देते हैं। समेशन क्यू का मान कितना है? क्यू। समेशन क्यू की वैल्यू कितनी है? क्यू। तथा कुल आवेश समेशन क्यू बराबर कितना है? क्यू। यहाँ पर समेशन इसकी जगह क्या लिखेंगे? क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। अब देखो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। क्योंकि cos 0 बराबर कितना होता है? 1। तो इंटीग्रेशन बनकर e dx बराबर q अपॉन एप्सिलॉन 0। समीकरण नंबर कितना हो गया? 2। समीकरण नंबर 2। अब देखिए इस गाउसियन प्रश्न पर कहीं पर भी अपन ले लें, किसी बिंदु पर भी ले लें, ये स्थिति ऐसी आ जाती है। देखो ये हमारे पास अचालक गोला होगा, ये अचालक गोला, ये अपन ने काल्पनिक गाउसियन प्रश्न क्या की है? अपन ने कल्पना की है। तो इस बिंदु को अपन कहीं पर भी ले सकते हैं, कहीं पर भी तो ले सकते हैं और कहीं पर भी ले सकते हैं। तो किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे मिलेगी? समान मिलेगी। कैसे मिलेगी? समान। तो अपन यहाँ जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान नियत मिलेगा तो नियत राशि को अवकलन या समाकलन से क्या ले लिया जाता है? भाग ले लिया जाता है। तो हमारे पास क्या है? समाकलन। तो इसको किससे ले लेंगे? समाकलन से भाग ले लेंगे। चूंकि प्रत्येक बिंदु पर देखो क्योंकि प्रत्येक बिंदु पर गाउसियन प्रश्न के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होती है। अतः इसे समाकलन से बाहर लेते हैं। जब इसको समाकलन से बाहर लेंगे अपन कितना हो जाएगा? समीकरण 2 से समीकरण 2 में क्या कहा है? समीकरण 2 इंटीग्रेशन e ds बराबर q अपॉन एप्सिलॉन 0। इस राशि को कहाँ ले लेंगे? इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे कि इंटीग्रेशन 1/2 ds बराबर q अपॉन एप्सिलॉन 0। समीकरण नंबर 3। ये क्या दिया अपन ने? अल्पांश क्षेत्रफल इसके लिए। ऐसे ही अल्पांश क्षेत्रफल छोटे छोटे अल्पांश क्षेत्रफल पूरे में से लेंगे और पूरे में से लेंगे और पूरे में से लेने के बाद उन सबको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा? पूरा गोला मिल जाएगा। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? ds क्या है? क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr²। क्या होता है? 4πr²। तो तथा इंटीग्रेशन पद ds बराबर हो जाता है 4π। पूरे गाउसियन प्रश्न है। गाउसियन प्रश्न के लिए त्रिज्या का मान कितना है? स्मॉल r है। तो यहाँ पर भी अपन क्या लिखेंगे? स्मॉल r²। समीकरण 3 में रख देंगे ये मान।
समीकरण 3 से ए, इसकी वैल्यू कितनी है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। किसका मान चाहिए अपन को? ई की वैल्यू। किसकी वैल्यू चाहिए? ई की वैल्यू। ई बराबर क्यू अपॉन, इस राशि को मैं यहाँ लिया 4 पाई एप्सिलॉन 0 और बटे में कितना हो गया आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 भी के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? के बराबर। समीकरण नंबर ये हो गया 4। ई बराबर इसकी वैल्यू कितनी है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। समीकरण नंबर कितना हो गया 5, जहां के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब देखिए, यदि अपन आयतन आवेश घनत्व के रूप में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाले, आयतन आवेश घनत्व के रूप में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाले, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना निकल के आएगा? देखिए, गोले, अचालक गोले का आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व वो है। देखिए इधर देखिए, इसका आयतन कितना है, घनत्व कितना है, वो है। तो वो का अपन ने आयतन आवेश घनत्व पढ़ा था, वो बराबर क्यू अपॉन वी। किसी वस्तु के एकांक आयतन में आवेश की जो मात्रा है वो क्या कहलाती थी? आयतन आवेश घनत्व कहलाती थी। आयतन आवेश घनत्व। और आयतन आवेश घनत्व को किससे प्रदर्शित किया था? वो से प्रदर्शित किया था। अतः वो से प्रदर्शित किया है तो देखिए ये क्या है, इसके ऊपर पूरे पर क्या फैला हुआ है, इसके अंदर क्या फैला हुआ है, समान रूप से आवेश फैला हुआ है। तो इसका जो आयतन होता है वो आयतन किसके बराबर होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। और आर कौन सा रूप लेंगे अपन? कैपिटल वाला लेंगे। तो वो बराबर हमारे पास आ जाएगा क्यू अपॉन 4/3 पाई आर पाई कैपिटल आर क्यूब। किसकी वैल्यू चाहिए मेरे को? Q की वैल्यू। तो Q बराबर कितना हो जाएगा? पहली बात तो ये ले लेते हैं, एक बार इसको अब कर दें तो ये राशि कहां चले जाएगी? ऊपर 3/4 पाई कैपिटल आर क्यूब। और ये कितना हो गया? Q। इसकी वैल्यू चाहिए अपन को Q की वैल्यू। तो Q बराबर 4 पाई वो r की पावर 3, 4 पाई r की पावर 3 इंटू रो बटे में कितना हो जाएगा? 3। ये किसका मान आ जाएगा? Q का मान। इसका मान आ जाएगा Q का मान। इसको क्या करते हैं, बगल में लिख लेंगे तो ध्यान रखें। तो Q बराबर हमारे पास आ जाएगा 4 पाई रो r की पावर 3 अपॉन 3। समीकरण 5 से, समीकरण 5 में Q की जगह कितना रखूंगा मैं? कितना रखूंगा? 4 से ले लेते हैं और 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। समीकरण 4 में रख देंगे। समीकरण 4 क्या कहता है? E बराबर, इसमें है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q 1/r को मैं ले लेता हूँ पहले। और Q की वैल्यू हमारे पास कितनी है? ये वैल्यू है 4 पाई रो r की पावर 3 अपॉन कितना हो गया? 3। 4 पाई से क्या कट गया? 4 पाई कैंसिल हो गया। तो E बराबर कितना बच गया? रो r की पावर 3 अपॉन 3 एप्सिलॉन 0
आर स्क्वायर। कितना बच गया? रो आर की पावर 3 अपॉन 3 एप्सिलॉन 0 इनटू आर स्क्वायर। समीकरण नंबर कितना हो गया? 6। समीकरण 4 5 6 समरूप आवेशित अचानक गोले के बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। तीव्रता का क्या है? व्यंजक है। सेकंड पॉइंट था सेकेंड पॉइंट था समरूप आवेशित अचालक गोले के पृष्ठ पर क्या था? स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वही तरीका है। ये क्या ले लिया अपन ने? कैपिटल आर त्रिज्या का समरूप आवेशित अचालक गोला। कैपिटल आर त्रिज्या का समरूप आवेशित अचालक गोला, इसके अंदर समान रूप से क्या फैला हुआ है? +2 आवेश फैला हुआ है। ये समान रूप से +2 आवेश फैला हुआ है। ये समान रूप से +2 आवेश फैला हुआ है। पृष्ठ कहां पर हो गया है? घेरा। इसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर, ये हो गया हमारे पास स्मॉल आर दूरी। स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। इस बिंदु P पर वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करना है? गणना करनी है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए क्या करते हैं? एक काल्पनिक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जिसकी त्रिज्या भी कितनी होगी? स्मॉल आर के बराबर। तो जैसे मैं काल्पनिक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करूंगा तो इसी के ऊपर ये पृष्ठ क्या हो जाएगा? बन जाएगा। स्मॉल आर त्रिज्या का काल्पनिक जो गाउसीय पृष्ठ है, तो काल्पनिक गाउसीय पृष्ठ इसी के ऊपर क्या हो जाएगा? मिलेगा। फिर क्या करते हैं अपन? एक अल्पांश क्षेत्रफल, गाउसीय पृष्ठ से क्या लेते हैं? एक अल्पांश क्षेत्रफल, और अल्पांश क्षेत्रफल कितना हो गया? वही ds हो गया। अल्पांश क्षेत्रफल कितना ले लिया? ds। अल्पांश क्षेत्रफल ds और अल्पांश क्षेत्रफल ds तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन पृष्ठ की क्या होती है? लंबवत होती है। ये हमारे पास ये इनकी क्या हो गई? दोनों की डायरेक्शन। ये तो हो गया E वेक्टर और ये हो गया हमारे पास ds वेक्टर। ये क्या हो गया? समरूप आवेशित
अचानक गोला। इसको बार बार उसी तरीके से करने की आवश्यकता नहीं है। अपन क्या लिखेंगे, समरूप आवेशित गोले की जो त्रिज्या, अचालक गोले की जो त्रिज्या है, गोले के केंद्र से बिंदु के बीच की दूरी के क्या होती है, बराबर होती है। अर्थात कैपिटल आर बराबर स्मॉल आर, स्मॉल आर कैपिटल आर। अतः समरूप आवेशित अचानक गोले की त्रिज्या समरूप आवेशित अचानक गोले की त्रिज्या कितनी है हमारे पास, कैपिटल आर। गोले, अचानक गोले के केंद्र O से बिंदु तक की दूरी समान होती है। समान होती है अर्थात स्मॉल आर बराबर कितना हो गया, कैपिटल आर। स्मॉल आर बराबर कितना हो गया, कैपिटल आर। वह समीकरण अपन ने 4 दिया था, समीकरण 4 से समीकरण 4 क्या था, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। यही था समीकरण 4। या हमने लिखा था E बराबर KQ अपॉन r स्क्वायर। इस स्मॉल r की जगह मैं कितना ले दूंगा, कैपिटल R। समीकरण 4 से E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन स्मॉल r की जगह कितना ले दूंगा मैं, कैपिटल R स्क्वायर। समीकरण नंबर कितना हो गया, 6 तक मान लिया 7। समीकरण जो 7 है वो समरूप अचानक गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या कहलाता है, व्यंजक कहलाता है। लेकिन अपन वही घनत्व के रूप में व्यक्त करें इसको, तो घनत्व के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, वही अपन ने निकाला था। घनत्व रो बराबर, आयतन आवेश घनत्व रो बराबर कितना था, Q अपॉन V। Q अपॉन V, इसकी वॉल्यूम कितना होगा, आयतन कितना हो गया, 4/3 पाई r क्यूब। तो रो बराबर Q अपॉन 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। इस कैपिटल R में तो ये फैला हुआ है। रो बराबर, इसको मैं कहाँ ले जाऊंगा, ऊपर 3Q अपॉन 4 पाई कैपिटल R क्यूब। इसकी वैल्यू चाहिए मेरे को Q की, तो Q बराबर 4 पाई r की पावर 3 अपॉन कितना हो गया, 3 यही हुआ। इसे Q की जगह, इस Q की जगह अपन कितना रख देंगे, ये वैल्यू रख देंगे 24। आयतन आवेश घनत्व वो है तो देखिए यहाँ पर मैं लिया था ये इस तरीके से, ये रो क्या आएगा, गुणा के रूप में आएगा। इससे गुणा कर रहे हैं ना अपन, गुणा आएगा, बटे में कितना हो गया 3। अब इसमें मान रखेंगे Q बराबर 4 पाई r की पावर 3 रो अपॉन 3। जैसे इसमें मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो वैसे कैसे रख दिया, Q की वैल्यू अपन ने रख दी है 4 पाई r की पावर 3 रो अपॉन कितना हो गया 3, बटे में कितना हो गया r स्क्वायर। ये सिर्फ कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद में जो वैल्यू बची है हमारे पास, E बराबर r ओवर 3 एप्सिलॉन 0, समीकरण नंबर
गया 8। तो समीकरण 7 और 8 क्या कहलाता है? समरूप आवेशित अचालक गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। देखिए तीसरा पॉइंट है समरूप आवेशित अचालक गोले के अंदर, और अंदर होगा स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें थोड़ा सा क्या है कि अपन को टोटल जो आवेश है वो टोटल आवेश पर निकालना आना चाहिए। किस तरीके से अपन निकालेंगे वो चीज अपन देखते हैं। समरूप आवेशित अचालक जो गोला है, तो समरूप आवेशित अचालक गोला इस तरीके से अपन ने बना दिया। जिसकी जो त्रिज्या है वो त्रिज्या कितनी है? कैपिटल आर। ये समरूप आवेशित अचालक गोला, इस पर समान रूप से क्या फैला हुआ है? प्लस क्यू आवेश फैला। ये प्लस क्यू आवेश फैला समान रूप से। इसके केंद्र बिंदु से स्मॉल आर दूरी पर, ये हमारे पास स्मॉल आर, स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। जब स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है तो इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है? अपन को गणना करनी है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए एक काल्पनिक गाउसियन पृष्ठ की क्या करते हैं? कल्पना करते हैं। वो कितनी त्रिज्या का होगा? स्मॉल आर त्रिज्या का। ये मैंने काल्पनिक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की, काल्पनिक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना। ये काल्पनिक गाउसीय प्रश्न बन गया। और काल्पनिक गाउसीय प्रश्न बनने के बाद में अपन इसमें से क्या लेते हैं? अल्पांश क्षेत्रफल लेते हैं। क्या लेते हैं? अल्पांश क्षेत्रफल। ये मैंने एक अल्पांश क्षेत्रफल ले लिया। वो अल्पांश क्षेत्रफल कितना है? ds वेक्टर है। कितना है? ds वेक्टर। ये क्या हो गया? समरूप आवेशित अचालक गोला। इस अल्पांश क्षेत्रफल ds तथा विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसकी डायरेक्शन पृष्ठ के क्या होती है? लंबवत होती है। ये हमारे पास इनकी डायरेक्शन होती है। ये तो E वेक्टर हो गया, ये हो गया ds वेक्टर। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करना है? गणना करना है। और एक और समरूप आवेशित अचालक गोला है। समरूप आवेशित अचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करना है? गणना करना है। तो कैपिटल आर त्रिज्या का एक समरूप आवेशित गोला है जिसके अंदर समान रूप से क्या फैला हुआ है? प्लस क्यू आवेश फैला हुआ है। इसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए एक काल्पनिक गाउसीय पृष्ठ, काल्पनिक क्या हो गया? गाउसीय पृष्ठ की क्या करते हैं? अपन कल्पना करते हैं। इस काल्पनिक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करने के पश्चात इसमें से क्या लेते हैं? अल्पांश क्षेत्रफल लेते हैं। और अल्पांश क्षेत्रफल की जो डायरेक्शन होती है वो पृष्ठ के क्या होती है? लंबवत होती है। ये प्लस क्यू आवेश है। प्लस क्यू आवेश की डायरेक्शन क्या बाहर की तरफ है? ये भी क्या होगी? पृष्ठ के लंबवत होगी। अर्थात हम कह सकते हैं दोनों डायरेक्शन समान होगी। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे? गाउस के प्रमेय के आधार पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे।
माना एक समरूप एक माना कैपिटल आर त्रिज्या का समरूप आवेशित अचालक गोला है जिसके अंदर समान रूप से क्यू आवेश वितरित है। आवेशित अचालक गोले समरूप आवेशित अचानक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की अचालक गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए स्मॉल r त्रिज्या का काल्पनिक गाउसी पृष्ठ की कल्पना करते हैं। गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। इस काल्पनिक गाउसीय पृष्ठ गाउसीय पृष्ठ पर एक अल्पमान क्षेत्र पर एक अल्पमान क्षेत्रफल ds वेक्टर लेते हैं। अल्पमान क्षेत्रफल ds वेक्टर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा पृष्ठ के लंबवत होती है। समरूप आवेशित
गोलीय ठोस का आयतन घनत्व वो है गाउस की प्रीमिस। गाउस की प्रीमिस गाउस की जो प्रमेय है उससे अपन क्या निकालेंगे, अंदर की तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। देखिए गाउस की प्रमेय गाउस की प्रमेय थी इंटीग्रेशन बंद पर ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर समेशन q अपॉन एप्सिलॉन g। दो सदिश राशि है, उनका अदिश गुणनफल करेंगे तो अदिश गुणनफल क्या आ जाएगा, e ds cos थीटा आएगा। इंटीग्रेशन बंद पर e ds cos बराबर समेशन q अपॉन एप्सिलॉन g। समीकरण नंबर 1। अब E ds विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और ये ds अनुपात क्षेत्रफल ds, दोनों के डायरेक्शन क्या है, समान। जब डायरेक्शन समान होती है तो बनने वाला कोण कितना होता है, 0 डिग्री। अर्थात मैं कह सकता हूँ ये इस तरीके से है, तो दोनों एक दूसरे के क्या है, समांतर है, और दोनों एक दूसरे के समांतर होंगे तो बनने वाला कोण का मान कितना होता है, 0 डिग्री होता है। क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये वेक्टर वह अनुपात क्षेत्रफल ds वेक्टर की दिशा समान है। अर्थात ई वेक्टर पैरेलल क्या हो जाएगा, ds वेक्टर, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। जब दोनों समांतर होते हैं तो थीटा बराबर 0 डिग्री। यहाँ पर हटेंगे समीकरण 1 से, इंटीग्रेशन बंद पर e ds cos 0 बराबर समेशन q अपॉन एप्सिलॉन 0। यहाँ मैंने यही क्यों नहीं लिखा, एप्सिलॉन 0 बराबर समेशन q बराबर, अपन ने यहाँ डायरेक्ट मान अपन ने क्यों रखा था, यहाँ नहीं रख रहे। क्यों नहीं रख रहे, क्योंकि ये कितना क्षेत्र दे रहा है उसमें आवेश का मान आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। इतने आयतन में से इसका आवेश कितना मिलेगा, वो आवेश का मान आपको क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा, ज्ञात करेंगे। cos 0 डिग्री बराबर कितना होता है, 1 होता है। इंटीग्रेशन बंद पर e ds बराबर समेशन e ds बराबर समेशन q अपॉन एप्सिलॉन 0। समीकरण नंबर इसको ले लेते हैं 2 ले लेते हैं। अब देखिए समेशन q की वैल्यू निकालनी है अपन को। समेशन q की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये कितना आयतन ले रहा है पूरा, पहले ये सबों का आवेश चालक करनी है। इसका आवेश कितना था, इसकी त्रिज्या कितनी है, r, त्रिज्या कितनी है, r, और त्रिज्या r है, तो ये कितने आयतन में आवेश फैला हुआ है,
वो आवेश कितना फैला हुआ है, क्यों फैला हुआ है। इस पूरे आयतन में आवेश कितना फैला हुआ है, क्यों फैला हुआ है। तो इसका आयतन कितना हो जाएगा 4/3, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब में आवेश कितना है, क्यों है। अपन को कितना सा आवेश कितने आयतन में चाहिए, स्मॉल आर त्रिज्या के आयतन में, स्मॉल आर त्रिज्या के आयतन में। तो स्मॉल आर त्रिज्या का आयतन कितना होता है 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। इसमें अपन को क्या चाहिए, आवेश का मान चाहिए। वो आवेश का मान अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, चौथी 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब आयतन में उपस्थित कुल आवेश समेशन क्यू बराबर कितने उपस्थित आवेश है। देखिए इस पूरे आयतन में कितना आवेश उपस्थित है, क्यू बराबर कितना लिख दूंगा मैं, क्यू। इसके छोटे से भाग एकांक आयतन में कितना आवेश उपस्थित होगा, इसलिए एकांक आयतन में उपस्थित कुल आवेश समेशन क्यू बराबर एकांक का मतलब क्या होता है, इस राशि को उठा ले जाऊंगा मैं इसके नीचे, 2/4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। ये हो गया। कितना आयतन घेर रहा है स्मॉल आर त्रिज्या वाला, 4/3 पाई आर स्मॉल आर क्यूब। तो इसलिए 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब आयतन में उपस्थित, आयतन में उपस्थित कुल आवेश, कितना आवेश उपस्थित है, समेशन क्यू बराबर Q/4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया। समेशन क्यू बराबर Q/3/r3 समीकरण नंबर दे देते हैं इसको 3। अब समीकरण 3 से समीकरण 2 में मान रख देंगे। ये कैसे अपन ने छोटी क्लासों में पढ़ देते। 10 पेनों का मूल्य 100 रुपया, एक पेन का मूल्य कितना हो जाएगा 100/10। 200 पेनों का मूल्य कितना हो जाएगा, इंटू 200 से क्या कर देते हैं गुणा। वही काम किया है। इतना आयतन में आवेश कितना है, क्यू। इकाई आयतन में कितना हो जाएगा Q/, और कितना आयतन घेर रहा है, कितना आयतन घेर रहा है, इतने आयतन की आवश्यकता है, उससे क्या कर दिया हमने गुणा कर दिया। ये टोटल आवेश का मान कर दिया, ठीक है। तो ये टोटल आवेश का मान कर देंगे समीकरण 3 से। समीकरण 2 में मान रखने पर, समीकरण 3 से समीकरण 2 में मान रखने पर, मान रखेंगे इंटीग्रेशन 1/EdS बराबर 1/ε0। तो ऑलरेडी है, समेशन क्यू की जगह में कितना रख दूंगा, Q स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। समीकरण नंबर कितना हो गया 4। अब देखिए इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रहती है, समान रहती है। गाउसीय पृष्ठ पे प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रहती है, समान होती है। समान होती है तो उसको इंटीग्रेशन से क्या ले लिया जाता है, भाग ले लिया जाता है। E
इंटीग्रेशन समीकरण 4 से 1 प्लस ds बराबर q r की पावर 3 एप्सिलॉन 0 r की पावर 3, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। क्योंकि इंटीग्रेशन 1 पर ds का मान आएगा इतना क्षेत्रफल घेर रहा है 4 पाई r स्क्वायर, कितना घेरेगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, मान रख देंगे e इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर बराबर q r की पावर 3 अपॉन एप्सिलॉन 0 r की पावर कैपिटल R की पावर 3। किसका मान चाहिए मेरे को? e की वैल्यू चाहिए। e बराबर q स्मॉल r3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r की पावर 3 और r स्क्वायर से ये क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया हमारे पास? e बराबर q r अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r की पावर कितना हो गया 3। समीकरण नंबर 5, समीकरण नंबर कितना हो गया 5। यदि घनत्व के रूप में अपन निकाले, आयतन आवेश घनत्व के रूप में निकाले, तो आयतन आवेश घनत्व के रूप में अचालक गोले का आयतन आवेश घनत्व रो है, तो आयतन आवेश घनत्व रो है, तो रो यहां पर निकाल लेंगे। देखिए इधर देखिए वही तरीका है, रो बराबर हमारे पास कितना था q अपॉन v, रो बराबर q अपॉन v, रो बराबर q अपॉन आयतन कितना हो गया 4/3 पाई कैपिटल R, ये q की वैल्यू चाहिए मेरे को। q बराबर 4 पाई कैपिटल R रो अपॉन कितना हो गया 3, ये है समीकरण कौन सा है, ये 5। समीकरण 5 से, समीकरण 5 से मान रखेंगे E बराबर क्यू की वैल्यू है हमारे पास 4 पाई कैपिटल R क्यूब रो अपॉन 3। ये R को वैसे कैसे रख देंगे अपन, R बटे यहाँ कितना है 4 पाई एप्सिलॉन 0 और R की पावर 3, 4 पाई एप्सिलॉन 0 R की पावर 3, ये R की पावर 3 से R की पावर 3 कैंसिल हो गई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, E बराबर हो गया हमारे पास रो R अपॉन 3 एप्सिलॉन 0। समीकरण नंबर 6, समीकरण 5 व 6 समरूप आवेशित अचालक गोले के अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। तीव्रता का क्या कहलाता है, व्यंजक कहलाता है। दोबारा एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ मौखिक रूप से। इसमें क्या है, एक अचालक गोला लिया हमने, समरूप आवेशित अचालक गोला जिसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R है। इसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। स्मॉल r दूरी पर
P स्थित है, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है, गणना करनी है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए स्मॉल r त्रिज्या का एक काल्पनिक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। काल्पनिक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करने के पश्चात इसमें गाउसीय पृष्ठ पर से एक अल्पांश क्षेत्रफल लिया जाता है। वो अल्पांश क्षेत्रफल क्या लिया है अपन ने, ds लिया है। क्या लिया है, ds लिया। इस अल्पांश क्षेत्रफल ds तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E दोनों की दिशा होती है और पृष्ठ की क्या होती है, लंबवत होती है। तो गाउस की प्रमेय क्या करती है, इंटीग्रेशन बंद पर E ds बराबर समेशन q अपॉन एप्सिलॉन 0। यहाँ पर थीटा क्या है, ये E ds वेक्टर है। जब अदिश गुणनफल को जैसे बोलेंगे तो किस क्या आएगा, cos थीटा आएगा। तो E ds cos थीटा इंटीग्रेशन बंद पर बराबर समेशन q अपॉन एप्सिलॉन 0। अब थीटा क्या है, E और ds के बीच बना कोण, और E और ds के बीच बना कोण कितना हो गया, 0 डिग्री। 0 डिग्री है तो cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन बंद पर E ds बराबर समेशन q अपॉन एप्सिलॉन 0। अब मेन बात आती है समेशन q। समेशन q इस गाउसीय पृष्ठ पर कितना फैल रहा है, ये बात आती है। कितना फैल रहा है, इस पूरे आयतन में 4/3 πr³ आयतन में कितना आवेश है, स्मॉल q आवेश है। तो हमने स्मॉल q ले लिया। एकांक आयतन में कितना हो गया, q अपॉन 4/3 πr³ हो गया। कितने आयतन घेर रहा है, स्मॉल r त्रिज्या का आयतन घेर रहा है। इससे क्या करने का अपन गुणा, समेशन q की वैल्यू लगी और समेशन q का मान इसमें रख देंगे। मान रखने के पश्चात हमारे पास क्या आ जाएगा, समीकरण नंबर 4 है। और इसके प्रत्येक बिंदु पर कहीं पर भी लेंगे, अल्पांश कहीं पर भी ले लेंगे, प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रहती है, समान रहती है। इसलिए इसको इंटीग्रेशन से क्या ले लिया जाता है, बाहर ले लिया जाता है। और इस गाउसीय जो पृष्ठ है, इस गाउसीय जो पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है कितना घेर रहा है, स्मॉल r त्रिज्या का घेर रहा है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया, 4πr²। s का मान, ds का मान कितना हो जाएगा, 4πr²। ये वैल्यू इसमें रख देंगे और हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान प्राप्त हो जाएगा। यदि घनत्व के रूप में निकालना है तो घनत्व के रूप में अपन ने बार-बार निकाल लिया, तीनों पॉइंटों में निकाला है। q का मान 4πr³ वो अपन कितना होता है, 3 होता है। ये वैल्यू अपन ने इसमें रख दिया। तो यहाँ पर e बराबर हो r/3 एप्सिलॉन 0 समीकरण नंबर हो गया 6 हो गया। समीकरण 5 और 6 अचालक गोले के अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या कहलाता है, व्यंजक कहलाता है। चलो अपन देखेंगे इसके ग्राफ के बारे में पढ़ें।